कहानी में इंडिया खुद ब खुद बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। किस तरह एक्सपोज हो रहा है मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये हमला नहीं था बल्कि इंडिया का एक प्री प्लान रचाया हुआ ड्रामा था, प्रोपोगेंडा था। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकमल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। पहलगाम हमले की जो FIR है उसका जो मतन है वो आपको बताने वाले हैं कि इन्होंने प्लानिंग तो की कि मलबा सारा पाकिस्तान पे डालो, कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान के बारे में फिर बातें हो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन ये इतने अकल के अंधे हैं कि इन्होंने सोचा नहीं, सोच विचार नहीं किया, मुंह उठाया, उठ के बस कर दिया और खुद ही अपनी जो इनकी FIR है उसमें एक्सपोज हो गए। इनकी जो FIR का मतन है उसमें यह बताया गया, करीबी जो थाना है पहलगाम के तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, उसमें यह FIR दर्ज होती है। वहां पे यह बताया जाता है कि 1:30 बजे से लेकर 2:20 तक यह वाकया पेश आता है और 2:30 पर जो FIR है वो दर्ज कर दी जाती है। या आप स्क्रीन पर FIR देख भी सकते हैं। खुदा के बंदो, इतना तेज कानून हो गया है तुम्हारा कि विद इन 10 मिनट यानी कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्रवाई हो रही है, वहां पे फायरिंग हो रही है और फायरिंग होने के 10 मिनट बाद फौरन से जो FIR है वो दर्ज हो जाती है। सबसे पहले टेक्निकल गलती जो है आप लोगों की ये है, यहीं पे आप एक्सपोज होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज पे आती है कि FIR के मतन में लिखा क्या गया है कि नामालूम अफराद वहां पर घुसने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। नामालूम अफराद यानी कि नामालूम दहशतगर्द वहां पर घुसते हैं, घुसने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। ये इस FIR का मतन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट ये बकवास कर रही थी, ये क्लेम कर रही थी कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। आके उन्होंने पूछा तुम मुसलमान हो? जी मुसलमान हो। छोड़ दिया। तुम हिंदू हो? जी हिंदू। उसे मार दिया। अल्लाह के बंदो, एक तरफ तुम FIR दर्ज करवा रहे हो और FIR में ये बता रहे हो कि अंधाधुंध फायरिंग हो गई हर तरफ, ठा 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 ठा, और दूसरी तरफ तुम लोग कह रहे हो कि वो आते हैं, पहले पूछते हैं, जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया, जो हिंदू थे उन्हें मार दिया। एक खातून है, उसका मैंने बयान देखा, वो कहती मैं भी वहां पर मौजूद थी, वो लोग आए तो मुझे कहती आप कौन हो? मैं इनका मुसलमान है, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद थे, वो हिंदू थे। वो पूछने लगे कि ये कौन है, तो मुझे उनके इरादों पे शक होने लगा, तो मैंने कहा ये भी मुसलमान है, ये हिंदू नहीं है। फिर उसने अपने इधर पाँव से मोबाइल निकाला जुराब से, उसने फोन किया, वही 35 बंदूकों की बातें कर रहा था। मेरा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को ये पैगाम है कि आपके जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, कंटेंट राइटर जो है, उन पे थोड़ी मेहनत करें ताकि आपकी अपनी जो प्लानिंग है, प्री प्लान एक चीज आप कर रहे हैं, उसी पे खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। यार लानत है वैसे आप पे। मैं कहता हूं कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप एक दफा फिर आपका जो मुंह है वो काला हो चुका है। आगे चलते हैं। आपको याद है कि कुछ ही टाइम पहले अभिनंदन आया था और अभिनंदन कहता था कि टी वाज फैंटास्टिक और पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा, उसकी खातिर तवाज़ो दी थी, पाकिस्तानी फौज ने नहीं की, पाकिस्तानी अवाम ने उसकी दुर्गत बनाई और अच्छी खासी दुर्गत बनाई। पाकिस्तानी फौज मौके पर पहुंची, अभिनंदन को पकड़ कर ले गए और बाद में पाकिस्तानी फौज ने उसे वाघा बॉर्डर के जरिए वापस किया। इंडिया वालों, ये वही वाघा बॉर्डर है जिसका तुमने कहा है कि हम ये बंद करें और पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम भी बंद करें। ये उसी वाघा बॉर्डर की बात हो रही है जहां से तुम्हें अभिनंदन जो है वापस भेजा गया था। और वो जैसे इंडिया जाते हैं, इंडिया जाने के बाद फिर वो पाकिस्तान मुखालिफ जो बयान थे वो देता है। लेकिन अभी भी अगर तुम आना चाहते हो, आपका जो जनरल बख्शी है वो कहता है कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे, पाकिस्तान को फतेह करेंगे, तो आगे देख लो फिर हमारी जो फोर्सेज है वो बिल्कुल तैयार है। पिछली दफा तो पाकिस्तानियों ने तुम लोगों को सिर्फ चाय पिलाई थी, लेकिन इस दफा पाकिस्तानियों ने तुम्हारे लिए सुलेमानी कावा जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। तुम लोग कहते हो कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो तो इंडिया से है ना, वो भी कहती है कि ये सारा जो हमला हुआ है, ये सारा ड्रामा रचाया गया है, इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इंडिया को हो रहा है, वो भारत को हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है, उन्होंने ये भी कहा है
कि बीजेपी को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अवाम के साथ ये जो मजाक किया जा रहा है, ये मजाक बंद करना पड़ेगा कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा दो, उसके बाद पाकिस्तान पे डाल दो कि ये पाकिस्तान ने किया है। क्या है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, अवाम की सिंपैथी हासिल की जाती है, पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए जाते हैं। मत भूलो कि पाकिस्तान का तुम पानी बंद करने की बात कर रहे हो। पाकिस्तानी जो तुम्हारा खून है वो इसी पानी में मिला देंगे और तुम्हारा ये जो खून है उसे पानी की तरह बहा देंगे। और दूसरी बात मैं जो करने वाला था कि शिवपुरी इनका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके जहाज का सामान गिर जाता है कि इतनी बौखलाहट का शिकार है इंडियन फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस कि हमने एक बंड मारा, बंड मारने के बाद जो ब्लंडर था एक्सपोज हो गया। हमने तो कहा था कि ये सारा पाकिस्तान पे मलबा डालेंगे, लेकिन वो मलबा हम पे आ रहा है। तो उसके बाद बौखलाहट का शिकार जो पायलट साहब थे वो जा रहे हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अपने ही गांव के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर मिसाइल गिरा देते हैं। वो तो अब उनकी तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि उस मिसाइल में कह ले कि कोई भी आरडीएक्स वगैरह मौजूद नहीं थी, उस मिसाइल में कोई भी आतिशगीर मवाद जो था वो मौजूद नहीं था, कि जिसकी वजह से कोई जो वैसे नुकसान है वो नहीं हो सका, कोई धमाका नहीं हुआ। लेकिन उसके गिरने से वहां पर जो गाड़ी है वो मिसमार हुई है, वहां पर जो घर है वो मिसमार हुए हैं। और ये वो चीजें हैं जो इंडियन मीडिया चला रहा है, पाकिस्तान क्लेम नहीं कर रहा, इंडियन मीडिया ने ये चीजें चलाई है। और दूसरा, इंडियन एयरफोर्स की ये ट्वीट है जो आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी आवाम से माफी मांग रही है कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, कि हमला पाकिस्तान पे करना था, डरे हुए थे, वो हमें घुसने नहीं देते, हम वहां जा नहीं सकते। तो हमने सोचा कि चलो इंडिया में करके देख लेते कि हमारा जो असला है वो तो चलता है, लेकिन वो चलता नहीं है, वो गिरे है। यानी कि आपका जहाज हवा में जाते हैं, कोई पता नहीं होता कहां पर बिखर जाए, कोई कहीं पे जाके गिरेगा, कोई कहीं पे जाके गिरेगा। और आप लोग पाकिस्तान से जंग की बातें करते हो यार। पहले वो कहती है ना कि अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, अपनी औकात से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो तुम लोगों की जो औकात है उसके मुताबिक बातें करो। पहली मारे जो है वो भूल गए आप लोग कि पाकिस्तान ने कैसे आपको 65 में मारा, उसके बाद 71 में मारा, अभी फिर आपको पता है कि अभिनंदन जो था वो आया, उसके बाद बीएसएफ वाला आपका जो था वो कहता जी मैं ऐसे बैठा हुआ था, गलती से आ गया। अल्लाह के बंदो, तुम लोग इतने फुद्दू हो, ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं तुमने अपनी फोर्सेस में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि तुम्हारी एलओसी पे मौजूद है, तुम्हारी जीरो लाइन पे मौजूद है यार। इतने फारिग लोग हैं, पता नहीं वो ज़हनी तौर पे फारिग है या वैसे फारिग है, जो कहता है कि मैं गलती से आ गया। अगर आपकी फोर्सेस के ऐसे लोग हैं तो आज फिर जंग करके देख लो। जब इंडिया ये देखता है कि हमारे तो अपने लोग, हमारी अपनी आवाम जो है और इवन कुछ फोर्सेस के लोग जो है वो खिलाफ हो जाते हैं, तो उसके बाद इंडिया बौखलाहट का शिकार हो जाता है। बौखलाहट में आने के बाद जो मासूम कश्मीरी है, बेगुनाह कश्मीरियों को जबरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उठाया जाता है, उठाने के बाद उन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाता है। अगर मैं बात करूं 24 अप्रैल की, तो 2 बेगुनाह कश्मीरियों को जो है वो लिया जाता है, मोहम्मद फारूक और मोहब्बतीन को, और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और इतनी बेदर्दी से उन्हें मारा जाता है कि मैं वो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतनी बेदर्दी से उन्हें मारा जाता है। उसके बाद उन्हें घसीटा जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ा पॉइंट, जब ये पहलगाम हमला होता है तो मकबूजा कश्मीर में जो जम्मू जेल है वहां से 2 से 3 कश्मीरी कैदियों को 2 से 3 दिन पहले वहां से गायब कर दिया गया था। 25 अप्रैल को इस चीज का भी जो इंकिशाफ है हो जाता है, ये भी मंजरे आम पर आ जाती है। और ओवरऑल अगर बात करें तो अब तक हिंदुस्तान की जो जेलें हैं उनमें 732 जो है पाकिस्तानी कैदी जो है वो वहां पर इन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से कुछ बोल के रख दिया, किसी को और जबरी तरीके से अंदर डाल दिया। कोई खुदा खौफी करो यार, खुद तो तुम्हारी ये चीज है। और इसके अलावा एजेंसीज की बात कर लेते हैं। जो इंडियन एजेंसीज है 2003 से लेकर अब तक 56 पाकिस्तानी जो है उन्हें इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, जबरी तरीके से बेगुनाह लोगों को पकड़ा हुआ है, मंजरे आम से गायब किया हुआ है। तो हकीकत जो है वो तो तुम लोगों की ये है, और उसके बाद तुम मलबा डालते हो पाकिस्तान पे कि जो हो रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। इस टाइम पर, इस मौके पर उनकी जानों को भी शदीद तरीन और संगीन खतरा है कि ये जो भारतीय इस टाइम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है, फोर्सेस है, बौखलाहट का शिकार है, ये सारी चीजें कर रही है। तो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें से डेली 1-2 को निकालेंगे, दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे, मार देंगे। पाकिस्तान हमेशा से अमन चाहता है कि अमन के साथ रहा जाए,
जंग जो है उसे ना प्रमोट किया जाए, जंग की दावत ना दी जाए, इस तरह के जो मामलात है उनमें ना पड़ा जाए। लेकिन जब भी दुश्मन ने ऐसी कोई हरकत की है तो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंडिया जब भी ऐसा काम करते हैं तो इंडिया का पहले तो अपनी तरफ से मुंह काला होता है, फिर पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, फिर आलमी सतह पर भी इसका जो मुंह है वो काला होता है। मजीद इसके बारे में और बहुत सारी अपडेट है जिनमें इंडिया सीधा सीधा सामने एक्सपोज हो रहा है ओपनली, वो भी आपको बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।